तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हल्द्वानी में हिंसा के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को उत्तराखंड से निकालने की बीजेपी ने की तैयारी। हल्द्वानी हिंसा में रोहिंग्या मुसलमानों पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप, जांच का कर दिया ऐलान। गाजा पट्टी में रमजान से पहले हमास से जंग रोक लेगा इजराइल, नेतन्याहू ने किया ऐलान। मौलाना तौकीर रजा खान ने आतंकवादियों से कर दी हिंदुओं की तुलना, कहा मस्जिदों पर हमला करते हैं हिंदू। हल्द्वानी हिंसा में आया समाजवादी पार्टी के नेता का भाई का नाम अब्दुल मलिक हुआ गिरफ्तार। रूस से दोस्ती करना मोदी सरकार को पड़ेगा भारी, भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, दे डाली धमकी। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले मांझी को राजद ने दिया सीएम पद का ऑफर, नीतीश कुमार बीजेपी में मचा हड़कंप, बिहार में हो सकता है बड़ा खेला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी में हिंसा के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने की बीजेपी ने कर ली तैयारी। हल्द्वानी हिंसा में रोहिंग्या मुसलमानों का बीजेपी ने लगाया नाम। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा में अब मुसलमानों को निशाने पर सरकार ने लेना शुरू कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हल्द्वानी हिंसा के नाम पर अब हल्द्वानी से मुसलमानों को भगाने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है और इसको लेकर अब बीजेपी मुसलमानों पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जिस इलाके में 8 फरवरी को हिंसा हुई थी वहां पर रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं। वहीं अब खबर सामने आ रही दोस्तों कि हल्द्वानी दंगों में इन लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है, जबकि जहां पर रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं वहां पर दंगा भी नहीं हुआ। अब खबर यह भी आ रही है दोस्तों कि हल्द्वानी हिंसा के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को निकालने की बीजेपी ने हल्द्वानी से तैयारी की है और इसी हिंसा में इनको फंसाकर यहां से बीजेपी भगाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में रमजान शुरू होने से पहले जंग खत्म करने का इजराइल ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 4 महीने की जंग लड़ने के बाद जीत न हासिल कर पाने वाले इजराइल ने अब रमजान शुरू होने से पहले गाजा पट्टी में जंग खत्म करने का ऐलान किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि रमजान से पहले हमें गाजा पट्टी से हमास को खत्म करना पड़ेगा और रमजान शुरू होने से पहले हम गाजा पट्टी से अपनी सेना को बुला लेंगे, क्योंकि रमजान के पवित्र महीने में हम खून खराबा नहीं करना चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पूरा विश्वास है कि उनकी सेना गाजा पट्टी में हमास को रमजान महीना शुरू होने से पहले ही खत्म कर देगी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास इजराइल से हार जाएगा या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मौलाना तौकीर रजा खान ने आतंकवादियों से कर दी हिंदुओं की तुलना, कहा बरेली में हमने नहीं हिंदुओं ने किया था पथराव। दोस्तों आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रजा खान ने प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के खिलाफ विवादित बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने हिंदुओं की तुलना आतंकवादियों से की है और कहा है कि हमारे कार्यक्रम से वापस जा रहे अमन पसंद युवाओं पर बरेली में हिंदू आतंकवादियों ने हमला किया और ये पथराव हिंदुओं ने किया था, क्योंकि आपको बता दें कि जब हल्द्वानी में हिंसा हुई थी उसी दिन जुमे की नमाज के बाद मौलाना तौकीर रजा खान ने अपनी गिरफ्तारी देने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया और वापस आ रहे लोगों पर हिंदुओं ने हमला किया, जिसके बाद छुटपुट की घटना भी सामने आई थी और पुलिस ने आरोप लगाया था कि मौलाना के साथ जो लोग वापस आ रहे थे उन्हीं ने जो है दुकानों पर हमला किया, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मौलाना तौकीर रजा खान ने उन हमला करने वाले लोगों को आतंकवादी बताया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी के विरोध में उतरे आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस पार्टी ने निकाला। हाल ही में मोदी से की थी मुलाकात। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन को पार्टी से निकाल दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है। प्रमोद कृष्णन हाल ही के दिनों में कई बार कांग्रेस के खिलाफ बयान दे चुके हैं, साथ ही कुछ दिनों से बीजेपी की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात भी की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हल्द्वानी में हिंसा फैलाने में समाजवादी पार्टी के नेता का आया नाम सामने, अब्दुल मलिक को किया गया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड में मदरसा और मस्जिद तोड़ने आई पुलिस पर पथराव हुआ, जिसके बाद हल्द्वानी में हिंसा हुई। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी हिंसा में लोगों का पता लगाने के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिंसा का मास्टरमाइंड यानी अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इसके अलावा 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक आरोपी सपा नेता का भाई भी निकला है। यानी आपको बता दें दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेता भी इस हिंसा में शामिल थे, ऐसा आरोप पुलिस ने लगाया है। लेकिन अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है और सपा नेताओं का भी नाम इस हिंसा में सामने आया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगने वाला है बड़ा झटका। भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, रूस का है बड़ा आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में रूस के राजदूत डेनिस ने शनिवार को अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका मास्को से दूर रहने के लिए भारत को प्रतिबंधों की धमकी दे रहा है। भारत रूसों के संबंध को खतरे में डालने की कोशिश कर रहा है। रूसी मीडिया आरटी को दिए इंटरव्यू में ये बातें उन्होंने कही है। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस युद्ध के बीच भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था और यही अमेरिका को नागवार गुजरा था। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि अगर रूस से भारत दोस्ती नहीं तोड़ेगा तो भारत को प्रतिबंधों का सामना करने पड़ेगा और अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कभी भी भारत पर कार्रवाई अमेरिका कर सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश यूएई के पहले मंदिर का 14 फरवरी को होगा उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। 700 करोड़ में बना है मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जहां मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो वहीं एक मुस्लिम देश यूएई में हिंदू मंदिर बनना है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूएई के अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी को एक राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये राम मंदिर 700 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। वहीं आपको बता दें कि ये 27 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और ये अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही बनाया गया है। यानी आपको बताएं दोस्तों कि भारत में जहां मुसलमानों की मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम देशों में मुसलमान खुद मंदिर बनवा रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी कार्य करती है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों को ही क्यों देशभक्ति साबित करनी है, असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया आरोप। कहा राम पसंद नाथुराम नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया। चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि वो जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार किसी खास समुदाय धर्म की सरकार है या फिर पूरे देश की सरकार है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इंडिया का कोई मजहब नहीं है, ऐसे में सरकार 22 जनवरी को क्या पैगाम देना चाहती है। क्या सरकार एक हिंदू धर्म को मानने वालों की जीत बता रही है और हमारा विरोध कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नाथुराम गौडसे कभी भी राम नहीं हो सकता, क्योंकि राम किसी भी महात्मा आदमी की हत्या नहीं कर सकते। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूएन के ऑफिस से गाजा पट्टी में चल रही थी बिजली। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने अब यूएन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने गाजा सिटी में संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के मुख्यालय के नीचे सुरंग खोजी हैं, जिनका इस्तेमाल हमास के लड़ाके बिजली आपूर्ति कक्ष के रूप में कर रहे थे। हालांकि संयुक्त राज्य राहत कार्य एजेंसी ने जवाब में कहा कि उसने 12 अक्टूबर से हमास लड़ाकों द्वारा दक्षिणी इजराइल पर हमला करने के 5 दिन बाद बेस से किसी भी तरह का संचालन नहीं किया है। इसके साथ ही यूएन एजेंसी ने एक स्वतंत्र जांच का आह्वान भी किया है। यानी इजरायली सेना का मानना है कि यूएन मिलके हमारी ऐसी तैसी गाजा पट्टी में हमास से करवा रहा है और ये यहूदी विरोधी है। तो यूएन हमास से मिला हुआ है और इजराइल के खिलाफ लगातार कार्रवाई करवा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मांझी को आरजेडी ने दिया सीएम पद का ऑफर। फ्लोर टेस्ट से पहले की बड़ी सियासत, नीतीश बीजेपी के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार भले ही बन गई है, लेकिन लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। आरजेडी कोशिश में है कि किसी तरह एनडीए के विधायकों को तोड़ लिया जाए और नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने से रोक दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक इसी कड़ी में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने जीतन राम मांझी को सीएम बनाने का ऑफर बिहार में दे दिया है। आज सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इस समय आरजेडी और मांझी के पास भी काफी अच्छी सीटें हैं। अगर ये दोनों ही समर्थन ले लेती हैं आपस में और 1-2 विधायक बीजेपी का आ जाता है, तो बिहार में इनकी सरकार बन जाएगी, जो नीतीश और बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा।
सम्मानित किए जाने पर राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में जश्न का माहौल है। अपने संस्थापक को भारत रत्न मिलने पर रलौद ऑफिस में मिठाइयां बांटकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। रलौद नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया है। रलौद प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि